खबर आई है कि जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि अपमान का घूंट सहकर इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। त्याग पत्र देकर के आराम से राजनीति से संन्यास लेना चाहिए इन लोगों को। नीतीश कुमार जी को पता है कि कैसे आरजेडी को डैमेज करना है और दूसरी तरफ जो है इंडिया जो उन्होंने बनाई है उसको भी कैसे डैमेज करना है, तभी ना उनकी कुर्सी बनी रहेगी। तेजस्वी जी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ही नीतीश कुमार जी से जुड़े। पहले भी उन्होंने इस समाज का सिर्फ दुरुपयोग ही किया, सत्ता का इस्तेमाल किया, वोट लिया और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार जी जिसकी भी बलि चढ़ानी होगी वो चढ़ा देंगे। नरेंद्र जी, एक और बड़ा सवाल है। जदयू और राजद मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। महागठबंधन सरकार लगातार चल रही है। इसको एक नाजिर बनाकर देश भर में इंडिया का निर्माण भी किया गया है कि सब बिहार में ठीक है, हमारे पास बड़ा वोट शेयर है, हम देश भर में ऐसे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं। लेकिन बिहार में हर दिन एक ऐसी खबर जरूर आती है जिससे समझ में आता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जदयू राजद के बीच में। हमने देखा कि किस तरीके से दो मंत्री पहले ही राजद कोटे के इस्तीफा दे चुके हैं, कार्तिक मास्टर और फिर सुधाकर सिंह। फिर हमने देखा चंद्रशेखर लगातार जो शिक्षा मंत्री हैं वो के पाठक से इतने परेशान हैं, नीतीश कुमार के अधिकारी से इतने परेशान हैं कि लगभग आज महीना होने जा रहा है वो मंत्रालय नहीं जा रहे हैं। अब खबर यह आ रही है कि जो 480 आसपास के जो भूमि सुधार मंत्रालय का जो नियुक्ति था और ये ट्रांसफर पोस्टिंग था उसको नीतीश कुमार ने जो रद्द कर दिया, उससे आलोक मेहता इतने नाराज हैं कि वो भी अब अपने मंत्रिमंडल के जो ऑफिस है उनका कार्यालय विभाग का वहां नहीं जा रहे हैं। तो ये किस तरफ जा रही है जदयू और राजद की जो दोस्ती है। सुनील सिंह ने भी कल फिर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि 26 साल जो एक पार्टी में रहे हो वही हमें ज्ञान दें। फिर इस पर निखिल मंडल जो जदयू के हैं वो रिएक्ट करते हैं, कहते हैं कि ठीक है तो हम जवाब देंगे, मिर्च नहीं लगेगा ना आपको। ये सारी बातें एक तरफ हो रही हैं और दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, देश भर में बनाएंगे। बिहार में तो संभल नहीं रहा है कुंबा। देखिए, तेजस्वी जी के साथ अब वो जो है मिर्च वाला घूट हो गया है। अब उनको ना पिए जा रहा है ना उनसे फेंका जा रहा है। नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड रहा है, वो प्रशासनिक मानामाही के लिए जाने जाते हैं, अपने पसंद के लोग ही वो रखते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। के पाठक जी को आप देख लीजिए, क्या क्या उनके ऊपर जो है आरोप लगते रहे हैं और फिर भी उनको हीरो बना के रखा गया है। पास्ट उनका देखिएगा तो प्रत्यान जी एक हैं, प्रत्यान अमृत, वो भी ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग, पुल निर्माण विभाग, कई सारे विभाग, आपदा विभाग, कई सारे विभाग की उनको दी गई है। वो अपने लोग वहीं बैठाते हैं जहां पर उनके दल के लोग मंत्री नहीं है। जो उनके दल के लोग मंत्री हैं आप उसमें किसी भी अधिकारी को नहीं जानते होंगे, चाहे वो ग्रामीण विकास हो या फाइनेंस, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में हो, कृषि हो। तो जिस तरीके से आज आरजेडी के लोग को भी तो थोड़ी सी आत्मसंज्ञान है ही कि वो कैसे जाएंगे जब उनके आदेश को ही निरस्त कर दिया जाए और वो उस डिपार्टमेंट में बैठ के क्या करें। उनके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो ओएसडी होगा, जो जो सचिव होगा, वो क्या सोचेगा कि इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है। ये बात तेजस्वी जी को और खास करके देखिए कि कुछ ये मेहता जी कुशवाहा समाज चाहते हैं, तो कुशवाहा समाज जो नीतीश कुमार आज बड़ी ढोल हो जाते हैं, कुशवाहा समाज को सम्मान दे रहे हैं। वो कैसा सम्मान दे रहे हैं वो भी दिख रहा है। आपका ही मंत्री है, आपके ही द्वारा चुना गया है, आपके गठबंधन से, उस पर भी आपको भरोसा नहीं है और उनको उनके द्वारा दिए गए आदेश को आप बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि जो समाज उनको 17 साल 18 साल तक सत्ता में बनाए रखा, उस समाज को रिटर्न में क्या दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने इस समाज का सिर्फ दुरुपयोग ही किया, सत्ता का इस्तेमाल किया, वोट लिया और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार जी जिसकी भी बलि चढ़ानी होगी वो चढ़ा देंगे। विभागों में हम देख रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार की, अब इसे नजर कहा जाए या फैसला बदलना कहा जाए, तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? क्या यह अपमान नहीं है कि लगातार उनके मंत्रियों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है? उनके एक एमएलसी हैं जो उनके परिवार का हिस्सा बोलते हैं खुद को, जब वो कुछ भी बोलते हैं तो उन पर जदयू के लोग छोड़ दिए जाते हैं बाकायदा, ताकि उनको सेध दिया जा सके। देखिए सुनील सिंह जी, है ना। देखिए सुनील सिंह जी निश्चित तौर पर बहुत करीबी हैं लालू परिवार के और तेजस्वी जी के भी बहुत करीबी है। तो वो जो भी बोल रहे हैं ना, आप समझिए तेजस्वी जी की भाषा बोल रहे हैं और वो नीतीश कुमार जी को बता रहे हैं कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो आप समझिए। और उन्होंने साफ साफ कई सारी बातें उन्होंने कही है कि उन्होंने दल बदलने को लेकर के कहा, अपने आप को बताया कि मैं वर्षों से इनके साथ हूं।
तेजस्वी जी चुप इसलिए हैं कि तेजस्वी जी को सत्ता में बने रहना है। अगर सत्ता में वो बने रहते हैं तो हो सकता है कि ईडी से वो कुछ हद तक, सीबीआई का खतरा नहीं है उनके ऊपर, कि ईडी जी का जो आगे का प्रोसेस है उसमें कहीं अरेस्ट होने से, गिरफ्तार होने से वो बच जाए। और जान जी लीजिए अगर गिरफ्तार हो गए तो ईडी के करंट प्रोविजंस में 1 साल, 2 साल, हो सकता है 5 साल भी अंदर रहना पड़े उनको। सत्येंद्र जैन को आप दिल्ली में देख ही रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी जी को आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। बेल का प्रोविजन बहुत ही डिफिकल्ट है पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। सीबीआई जी में क्या है कि वो सीआरपीसी है, वहां पर ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो गया है, तो जी इनको बेल बड़े आराम से मिल जाएगा। यहाँ बेल का प्रोविजन बहुत डिफिकल्ट है। तो तेजस्वी जी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ही नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए पहले भी थे, आज भी वो सिर्फ इसीलिए इस महागठबंधन में है कि उनका जी भ्रष्टाचार कुछ और समय तक चल जाए। और मुझे जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा है कि जल्द ही जल्द उन पर कार्रवाई हो। जिस तरीके से उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए बनाया है, लैंड पोर्ट जॉब में बनाया, चारा घोटाला में बनाया, और देखिएगा जो पुल गिरा है बिहार में उसमें निकलेगा, स्वास्थ्य विभाग में निकलेगा। ये लोग हर काम करने के लिए, चाहे वो छोटा एक क्लर्क का भी ट्रांसफर होता हो, एक मुनीम का ट्रांसफर होता हो, हर जगह पैसा बनाने का काम करते हैं। और जो लोग इनके करीबी है उनको पता है कि इनके पास कितनी अथाह संपत्ति है, दिल्ली से लेके हर महानगरों में जगह है। तो बिहार की जनता को देखना चाहिए कि वो किसको अपना नेता मान के एक चुनाव में जिताया, और उस पे संभलना चाहिए हम सबको कि इन सबको घर भेजना चाहिए और युवा आए राजनीति में, नए लोग आए, तभी बिहार का और देश का जो है भला होगा। अंतिम सवाल है मेरा। जी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार आपने भी सुना होगा, कवायद जारी थी, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 24 तारीख उसके लिए मियाद भी तय थी, लेकिन नहीं हो पाया। अब खबर आई है कि जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि अपमान का घूंट सहकर इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। इसे कैसे लेते हैं आप? देखिए, बिहार के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तो पहले ही एमएलसी चुनाव में एक सीट नहीं दिया। कई बार लालू जी कह चुके हैं कौन सा कांग्रेस, क्या गठबंधन। तो बेशर्मी का हद होता है। वो लोग घुट करके वहां पर बैठे हुए हैं, कुर्सी बैठने को नहीं मिलता है। आरजेडी आरजेडी गठबंधन में उनको जी मजबूरी है। जहां तक आपने कहा कि जो जो मंत्रियों का जो एक्सपेंशन होना था वो क्यों नहीं हो रहा, नीतीश कुमार जी बखूबी जानते हैं कि उनको कौन सा पत्ता, कौन सा घोड़ा कब खोलना है, और वो बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं। और वो आरजेडी के कोटे को घटाते जा रहे हैं। अपना कोटे में देखिए, एक मांझी जी के जाने के बाद खाली हुआ था, सुमन जी के बाद, अब तुरंत जो है उसको भर दिया गया। उधर जो है जी खाली पड़ा हुआ है 2 मंत्रालय, फिर 2 इस्तीफा लगता है मुझे, और होने वाला ही है। शिक्षा जी मंत्री रिजाइन करेंगे, पुलिस सुधार मंत्री कर देना चाहिए। इतनी बेइज्जती अगर आपकी हो रही हो, आपका कोई जी आदेश ही नहीं सुन रहा हो, आपकी कोई, आपका सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही आपको भला बुरा कह रहा हो, आपके स्टाफ को बाहर निकाल रहा हो, तो ऐसे समय में त्याग पत्र दे करके आराम से राजनीति से संन्यास लेना चाहिए इन लोगों को। और नीतीश कुमार जी को पता है कि कैसे आरजेडी को डैमेज करना है, और दूसरी तरफ जो है इंडिया जो उन्होंने बनाई है उसको भी कैसे डैमेज करना है, तभी ना उनकी कुर्सी बनी रहेगी। जब तक दोनों जी हिलता रहेगा कुर्सी उनकी बनी रहेगी। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देखा किस तरीके से ईडी का जो छापा पड़ा है वो एक बड़ी समस्या तो है ही राजद के लिए। बिहार में नीतीश कुमार जिस तरीके से राजद के मंत्रियों को, राजद की भाषा में कहें तो, सेत रहे हैं, ये भी उनके लिए एक बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस भी आके दिखा रही है, एक तरफ इंडिया बनाने चले हैं, बिहार संभल नहीं रहा है, महागठबंधन किस तरफ बढ़ रहा है, ये तो बस राजनीतिक जिनको समझ है वो तो समझ ही रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।